हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आपने मुझे कमेंट्स में लिख के कहा था कि मैम एक वीडियो बनाइए कुछ कोट्स के ऊपर और उसका ट्रांसलेशन कीजिए, तो आज वही आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कोट्स का मतलब होता है छोटे छोटे रोचक वाक्य जो कि काफ़ी हमको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो ये वाले कुछ वाक्य हैं या कुछ कोट्स जो हैं उनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हैं और कुछ बाकी फेमस पर्सनालिटी, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं। तो इस टाइटल को समझते हैं, बूस्ट इंग्लिश वोकैबुलरी थ्रू कोट्स। बूस्ट मतलब बढ़ाइए अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी या शब्द भंडार को कोट्स के द्वारा। ठीक है, कोट्स हो गया रोचक वाक्यांश। तो शुरू करते हैं। इफ यू फेल नेवर गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि हार न मानना। इफ यू फेल, अगर आप नाकामयाब होते हैं, कभी भी हार मत मानिए। बिकॉज, क्योंकि FAIL, तो फेल की स्पेलिंग ये है, और अगर इसको हम एक एक लेटर को अलग अलग पढ़ेंगे, FAIL, तो फेल जो होता है मीन्स, उसका मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर आप सबका पहला पहला लेटर ले लें, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास, इन लर्निंग, सीखने का। तो अगर आप कभी नाकामयाब होते हो तो आप हार मत मानिए, क्योंकि आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ इस हार से भी सीखा है। वैसे भी अगर हम कभी कुछ असफल हो जाते हैं तो उनमें हमको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वही बोला गया है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है कोटेशन। सेकेंड है, आई एम नॉट हैंडसम। तो हैंडसम मीन्स सुंदर, आकर्षक। हैंडसम यूज़ किया जाता है बॉयज़ के लिए, और ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है वो यूज़ किया जाता है गर्ल्स के लिए। आई एम नॉट हैंडसम, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो अपने लिए कहा है उन्होंने ये। बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन, लेकिन मैं, आई कैन गिव माई हैंड, सो गिविंग वंस हैंड टू समवन मतलब किसी की मदद करना। ठीक है, तो गिव माई हैंड, लेकिन मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। टू समवन, हैंड टू समवन, या किसी को मैं अपना हाथ दे सकता हूँ, मतलब मदद का हाथ किसी की तरफ बढ़ा सकता हूँ। हु नीड्स हेल्प, जिसको कि मदद की ज़रूरत है, नीड्स ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन द हार्ट, क्योंकि जो सुंदरता है उसकी ज़रूरत तो होती है दिल में। लोगों का दिल जो है वो सुंदर होना चाहिए, नॉट इन द फेस। और सिर्फ शक्ल सूरत ही ज़रूरी नहीं है कि अच्छी होनी चाहिए, लोगों का दिल सुंदर होना चाहिए। तो यही इसका मतलब भी बनता है, आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प, बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन द हार्ट नॉट इन द फेस। क्योंकि जो सुंदरता है वो तो दिल में होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए, सिर्फ शक्ल सूरत ही सुंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रीम is not that which you see while sleeping. Dream means सपना, is not वो नहीं है, that which you see जो आप देखते हैं, while sleeping सोते वक्त या सोते समय। It is something ये तो वह है, that does not let you sleep जो कि आपको does not let you sleep सोने नहीं देता है। तो सपना क्या होता है? वो नहीं है जो आप सोते वक्त देख रहे हो, सपने ले रहे हो। सपना तो वो है कि जो आपको सोने ही नहीं देता है। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर। यू कैनॉट चेंज, आप बदल नहीं सकते हो, योर फ्यूचर, अपना भविष्य। तो भविष्य तो पहले हमने अपना देखा ही नहीं है, और जो है हमारे लिए भविष्य में स्टोर, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते हैं। यू कैन चेंज योर हैबिट्स, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आदत होती है, वो आपके कंट्रोल में है। एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। एंड श्योरली, श्योरली मीन्स बिना शक के, ये कह सकते हैं निसंदेह, या बिना शक के हम कह सकते हैं योर हैबिट्स। जब आप अपनी आदतें बदल लोगे तो योर हैबिट्स, आपकी आदतें, विल चेंज योर फ्यूचर, वो बदल देंगी। विल चेंज फ्यूचर टेंस में है तो वो बदल देंगी आपका भविष्य।
तो भविष्य तो हमने देखा नहीं है, और भविष्य अच्छा बनाने के लिए हमको अच्छी आदतें अपनानी होंगी। अगर आदतें अच्छी होंगी तो निसंदेह बिना शक के हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा ही होगा। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी। फेलियर मीन्स असफलता, नाकामयाबी। विल नेवर तो फ्यूचर के लिए बोला है कि विल नेवर ओवरटेक मी। ओवरटेक मतलब मुझसे आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना। तो असफलता कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकती, मुझे हरा नहीं सकती। इफ माई डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, माई मेरा, अगर, इफ, टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो अगर मेरा दृढ़ संकल्प, टू सक्सीड मतलब कामयाब होने के लिए मेरा दृढ़ संकल्प इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ काफ़ी और स्ट्रॉन्ग मजबूत, काफ़ी मजबूत है, तो असफलता भी मुझसे आगे नहीं निकल सकती, मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है, तो फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। असफलता मुझे कभी हरा नहीं सकती अगर मेरा दृढ़ संकल्प, जो कि कामयाब होने का मेरा दृढ़ संकल्प है, वो काफ़ी मजबूत है। और फ्रेंड्स, ये कोटेशंस याद करने से भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हैं स्कूल में, जैसे पैराग्राफ लिखते हैं या कोई एस्से लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उसमें या आर्टिकल भी लिखते हैं, उसमें अगर कोटेशंस डाल दो तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उन बच्चों को जो कि अच्छे तरीके से कोटेशंस प्लस जो उनका मटेरियल होता है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो अच्छा लिखते हैं। तो ये आपके काम आएगा, आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। अब ये अच्छी बात कही गई है कि ऑल ऑफ अस, हम सबके पास, डू नॉट हैव नहीं है, इक्वल बराबर टैलेंट योग्यता। ये तो सही बात है कि हम सबके पास बराबर योग्यता नहीं है, बट लेकिन ऑल ऑफ अस, हम सबके पास, हैव, ऑल ऑफ अस हैव, हम सबके पास है एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, तो हम सभी के पास बराबर अवसर ज़रूर है। ठीक है, अगर योग्यता अलग अलग है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई ज़्यादा अच्छा है, तो इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। लेकिन अवसर हम सबको मिलेंगे अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के। तो क्या है, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। लेकिन हमारे पास अवसर ज़रूर है, बराबर अवसर, कि हम अपनी अपनी योग्यताएं जो है, जिसमें हम अच्छे हैं, उनको विकसित कर सकें, टू डेवलप, विकसित कर सकें। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट all of us have an equal opportunity to develop our talents. Next है, if you want to shine like a sun, अगर आप चाहते हो सूरज की तरह, like सूरज की तरह चमकना, shine, first burn like a sun। तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। कहने का मतलब है कि सूरज पूरे विश्व में रोशनी फैलाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को रोशन कर देता है, तो उसके लिए भी कठिनाई तो उठाते हैं, वो पहले खुद जलता है। तो इसलिए अगर आपको भी चमकना है, फेमस होना है, अपना नाम कमाना है, तो पहले क्या है, कठिनाइयाँ उठाना सीखिए। ये भी एक बहुत अच्छी कोटेशन है, और ये सब लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं और अभी शुरुआत से सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वो लर्न कर सकते हैं। इवन द ग्रेटेस्ट वर बिगिनर्स। ग्रेटेस्ट मतलब ये है सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेट महान, ग्रेटर उससे भी महान, और ग्रेटेस्ट हो गया सबसे महान। ठीक है, तो इवन द ग्रेटेस्ट, जो सबसे महान लोग हैं, वर बिगिनर्स, तो वो एक टाइम पे शुरुआती भी रहे थे, उन्होंने भी शुरुआत की थी कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो सीधे ही महान नहीं बन जाते हैं, तो शुरुआत तो हम शुरुआती कदम सब लोग को उठाना पड़ता है। इवन द ग्रेटेस्ट वर बिगिनर्स, तो सबसे महान लोग भी जो हैं वो एक बार शुरुआती थे, शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया था। डोंट बी अफ्रेड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए, टू टेक लेने से, दैट फर्स्ट स्टेप वह पहला कदम, क्योंकि जो पहला कदम जब ले लेंगे तो उसी के बाद हमारी यात्रा शुरू होगी और सफलता की सीढ़ी हम चढ़ते जाएंगे। द बेस्ट वे टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। गेन मीन्स हासिल करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, और हासिल करना या बढ़ाना। तो बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका आत्मविश्वास बढ़ाने का है,
टू डू वट यू आर अफ्रेड टू डू। ये तो बहुत अच्छी बात है। अफ्रेड मतलब हम सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। तो जैसे आपने उस एड में भी सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो मुझे तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ये सुन के। तो उसी डर को आपको क्या करना है, इज़ टू डू, वो वाली चीज़ करिए जिससे आपको डर लगता है। तभी आप कंफर्ट जोन से निकल के और वो चीज़ कर पाएंगे और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब वो चीज़ हम कर पाते हैं, जैसे कि कई लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, ठीक है, कई लोग इंग्लिश बोलना ही नहीं शुरू करना चाहते हैं, उनको कोई थोड़ी झिझक है या डर है। तो पहले क्या करो, अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है, फर्स्ट यू हैव टू डू दैट थिंग व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो करना शुरू कीजिए। अपने अपने जो भी डर है उनको ओवरकम कीजिए। डर को, डर के आगे जीत है। तो जीत मिलेगी और आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। यू डोंट गेट वॉट यू विश फॉर। यू डोंट गेट, आपको नहीं मिलता है वो जो आप चाहते हैं, ठीक है। यू गेट वॉट यू वर्क फॉर, तो आपको वो मिलता है वॉट यू वर्क फॉर, जिसके लिए आप काम करते हैं। तो सिर्फ चाहने से कोई बात है वो आपकी पूरी नहीं हो सकती है, उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जैसे संस्कृत में भी आपने सुना होगा, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में भी मृग अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता, उसको भी मेहनत करना पड़ता है शिकार ढूंढने के लिए। तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको तो और मेहनत करनी है। यू डोंट गेट वॉट यू विश फॉर, आपको वो नहीं मिलता है जो आप सिर्फ कामना करते हैं, चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है। आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। ऐसी कोशिश मत कीजिए हमेशा उत्तम बनने की कोशिश, हमेशा। जस्ट ट्राई टू बी बेटर देन यू वर येस्टरडे। तो बेटर का मतलब है बेहतर, ये भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो कंपैरेटिव मतलब किसी चीज से हम तुलना कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू बी बेटर, बस आप कोशिश कीजिए बेहतर होने की। देन, तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री होती है तो देन यूज होता है, इसका भी मतलब होता है कि हम तुलना कर रहे हैं, THAN, ठीक है। देन यू वर येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स पिछला कल, टुमारो आने वाला कल, टुडे आज का दिन। तो येस्टरडे, देन यू वर येस्टरडे, जो आप पिछले कल जैसे थे उससे बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल उत्तम बनना है, हर चीज़ में परफेक्ट बनना है, बस कल से बेहतर बनते जाइए, हर दिन प्रोग्रेस होती जाएगी और तब आप अपने आप ही बेस्ट बन जाओगे। वेकअप विथ डिटर्मिनेशन। वेकअप मीन्स जगिए या सुबह जागो, विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ जागो। सुबह की शुरुआत अच्छी करो। गो टू बेड विथ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, और ये संतुष्टि कैसी, जब आप सुबह सुबह कुछ निश्चय करते हो, आज का दिन मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं, ऐसे मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है पिछले कल से। तो क्या करना है, वेक अप विद डिटर्मिनेशन। तो बैड मूड में नहीं उठना है, खुश होके उठो, अपना निश्चय करो कि आज मुझे पूरा ये काम करना है, एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। और संतुष्टि के साथ वापस सोने के लिए जाओ। गो टू बेड, सोने के लिए जाना। और संतुष्टि, ये क्यों है संतुष्टि, क्योंकि कोई आपने काम जो सोचा था या संकल्प किया था वो आपका पूरा हो गया है, इसलिए आपकी संतुष्टि हो गई है। तो वेकअप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। कई लोग होते हैं हम में से जो हम अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। सबसे अच्छा तरीका या सर्वोत्तम तरीका टू प्रिडिक्ट, भविष्य का पता लगाना या भविष्यवाणी करना, योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में, इज टू क्रिएट इट, तो वो है कि खुद अपना भविष्य बनाइए। तो यही है, सब जगह यही बोला गया है कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करते रहो। तो आई होप आपने आज के वीडियो में कुछ अच्छी कहावतें सुनी होंगी और आप इंस्पायर हुए होंगे, आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।